और ये सोचता था कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये अधर्म है, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसे किया था, इसलिए मैं ऐसे मरा, मेरी मृत्यु ऐसे हुई, इसलिए मैं भूत प्रेत बना, इसलिए मेरी सदगति हुई नहीं, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए। और इतना सोचने के बाद मन में संकल्प कर लेता था कि बस प्रभु इस कथा का प्रभाव मुझे प्राप्त हो, मेरी सदगति हो जाए, मैं कभी भी किसी जन्म में ऐसे कर्म कभी भूल कर भी नहीं करूंगा। जैसे ही वो ये संकल्प कर लेता था, गांठ फट जाती थी बांस की, क्योंकि उस कथा को सुन के वो जीवन उतार लेता था। हमारा आपका भी यही कर्तव्य होना चाहिए। हम जो कथा कथन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर के गेट से बाहर निकले तो फिर वहीं अपने उसे ढाक के 3 पत्ते नहीं होने चाहिए। अने यार ये तो इनका रोज का काम, इन्हें करना क्या, पंडितों का काम ही क्या है, और इन्होंने तो बुलाना, गाना बजाना, पैसे कमाना, यही तो इनका राज धंधा ही है। यदि ये भावना है तो हाथी के स्नान जैसा है सत्संग में आकर के सत्संग सुनना, कथा में आकर कथा सुनना, हाथी के स्नान जैसा है, उसका कोई लाभ नहीं। जीवन में कभी कोई अनैतिक अधर्म कार्य मत करो, जितना बन सके अच्छा करो, नेकी तेरे साथ चलेगी, क्योंकि मनुष्य को जो भी कुछ मिलता है अपने कर्म का फल मिलता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप ये मत सोचना कि ये स्वामी केशवाचार्य जी बहुत माइंडेड आदमी हैं, बहुत माइंड गेम खेलते हैं और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, छुली छुली सुना देते हैं। ऐसा दिमाग मत चलाओ। स्वयं भगवान श्री राम ने अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी से ये कही। चित्रकूट में जब राम लक्ष्मण जी सीता जी के वियोग में बैठे चिंतन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और लक्ष्मण जी बहुत अधिक दुखी हैं और राम जी शांत बैठे हैं। और राम जी ने पूछा क्या बात है, क्यों दुखी हो? लक्ष्मण जी अपना दुख व्यक्त करते हैं और बहुत सारी बात कहते हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं नहीं ऐसा ऐसा नहीं। और राम जी कहते सुनो, को नहीं सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। को नहीं सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। को नहीं सुख दुख करता, को भगवान कह रहे हैं और कोई नहीं, खुद भगवान अपनी वाणी से कह रहे, भाइयों इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, नहीं कोई दुख सुख कर गाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने किए कर्मों से ही तो तुम सुख दुख प्राप्त करते हो। और जब ये बात है, सत्य है, तो क्यों ना हम फिर ऐसे कर्म करें जिससे हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। सुख की नहीं, शाश्वत सुख की। बहुत ध्यान देना, सुख की बात नहीं कही गई, शाश्वत सुख की। शाश्वत विशेषण है, एडजेक्टिव है यहाँ। शाश्वत का तात्पर्य है कि जो एक बार सुख प्राप्त हुआ तो फिर वो बना रहे, कभी जाए नहीं, टिका रहे, स्टेबल हो, उसमें स्टेबिलिटी हो, ठहराव हो, स्थायित्व हो, स्थायित्वता हो,
वो टिका हुआ रहे, टिकाऊ होना चाहिए। वो सुख फिर हमारे पास से जाए नहीं, घटे नहीं, बढ़ा रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, वो सुख हमारा बढ़ता रहे। ऐसे सुख की कामना के लिए क्या तरीका है? ग्रंथों में, वेदों, पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में करोड़ों उपाय बताए गए। ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये साधना करो, ये मंत्र करो, ये जप करो, ये दान करो, और ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, ढिमाका करो, सब प्रकार के उपाय बताए गए। लेकिन जब तक संसार पंडित, पुजारी, मंदिर, मस्जिद, मजार, मौलाना, मौलवी इत्यादि के पास धक्के खाएंगे तो उनको उतने मार्ग मिलेंगे। परंतु जीवन में जिस दिन किसी संत सद्गुरु की कृपा मिल गई, फिर सब खत्म, केवल एक मार्ग मिल जाएगा। और उससे क्या होगा? एक साधे सब सधे, सब साधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को, फूले फले अघाय। किसी पेड़ की पत्ती डाल के पानी डालते रहो, कुछ नहीं होना। जड़ में एक लोटा पानी डाल दो, काम बन जाएगा, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और उसमें फल फूल आएंगे, तुमको ही प्राप्त होने। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण भगवान श्री राम। हमको भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री राम की शरण में आ जाना चाहिए, भगवान का शरणागत हो जाना चाहिए। भगवान की शरण में आ गए, बाकी सभी देवी देवता, पूजा पाठ, जप तप दान पुण्य, ये सब भगवान के स्वरूप ही तो हैं, भगवान के ही अंग हैं। और जब हम भगवान की शरण में आएंगे, उसमें अपनी श्रद्धा भक्ति का जल डालेंगे, तो ये दान पुण्य, पूजा पाठ, व्रत व्रतवास, ये तो अपने आप होना शुरू हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। भगवान की शरण में आने के लिए रहे, भगवत शरणागति में आके हमको इन धर्मों का आचरण करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कैसे आना चाहिए। कह रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। 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 सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ई। हमारी कामना होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, सीताराम चरण रति मोरे। भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में हमारी रति, हमारा लगाव, हमारा अनुराग, हमारा भाव नित्य नियम से प्रतिदिन बढ़ता जाए, कभी घटे नहीं। और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक ही हमारे द्वारा सब श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, दुष्ट कर्म बनेंगे ही नहीं। और उन श्रेष्ठ कर्मों को पुष्पित और पल्लवित करने का जो सुगम साधन शास्त्रों में कहा गया, वो रामचरितमानस में उत्तरकांड में भगवान श्री राम कह रहे हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा और राम जी सारी दुनिया से कह रहे, और तुलसीदास जी ने लिखा, कह रहे हैं, यद्यपि चार पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। ये केन विधि कीन्हे, दान करे कल्याण।
धर्म के चार पद हैं,